अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये कंसाइनमेंट अकाउंट्स की जो हम टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट्स में जो टर्म्स यूज़ होती हैं उन टर्म्स का क्या मतलब है, इस पर ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले कि हम मज़ीद टर्म्स को देखें, हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स हम या कंसाइनमेंट प्रोसेस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर अली हैं जो कि अपने स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करना चाहते हैं। वो अभी सियालकोट जहाँ पर वो बनाते हैं वहीं सेल करते हैं, और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि इस सिटी से बाहर इस्लामाबाद में या अब्रॉड अब वो अपनी स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल करना शुरू करेंगे। तो जिस सिटी में या जिस कंट्री में वो सेल करना चाहते हैं वहाँ वो एक पर्सन अपॉइंट कर लेंगे जिसके थ्रू वो सेल्स करेंगे। उस पर्सन को एजेंट कहा जाता है, और एजेंट मिस्टर अली के बिहाफ पर सेल्स करेगा और इस काम के करने का कमीशन चार्ज करेगा। तो यहाँ जो एजेंट है इसे कंसाइनी कहा जाता है, और जो कर रहा है, जिसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसे कंसाइनर कहा जाता है, और इस प्रोसेस को कंसाइनमेंट कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने 5 टर्म डिस्कस की। अब हम जो टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परफॉर्मा इनवॉइस। अब परफॉर्मा इनवॉइस किसे कहा जाता है? ये एक स्टेटमेंट होती है जो इशू करता है कंसाइनी कंसाइनर को एक स्टेटमेंट इशू करता है, और ये स्टेटमेंट कब इशू की जाती है? जब कंसाइनर जो भी गुड्स उसने सेल करवानी होती हैं वो कंसाइनी को यानी एजेंट को गुड्स ट्रांसफ़र करता है। तो कंसाइनी क्या करता है, उसे एक स्टेटमेंट पर जो गुड्स उससे रिसीव हुई हैं उनकी क्वांटिटी, प्राइस, और क्वांटिटी को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आती है टोटल वैल्यू जिसकी गुड्स कंसाइनी को रिसीव हुई हैं। इसकी डिटेल जिस स्टेटमेंट पर सेंड की जाती है उस स्टेटमेंट को परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस कैसा होता है ये हम लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है शिप टू, यानी जिसको शिप की जा रही हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पर उसका नाम लिखा जाता है, उसका एड्रेस लिखा जाता है। फिर ये परफॉर्मा इनवॉइस नंबर क्या है, क्योंकि डिफरेंट शिप्स हैं तो जिनको शिप्स की जा रही होंगी तो परफॉर्मा इनवॉइस बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह नॉर्मल जो इनवॉइस इशू की जाती है सेल के केस में, तो इनवॉइस के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, परफॉर्मा इनवॉइस के भी नंबर्स होते हैं, वो नंबर यहाँ लिखा जाएगा। अब जो आइटम सेल हो रहा है यहाँ पर वो आइटम लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन, और कितनी क्वांटिटी यानी वजाहत उस आइटम की, और कितनी क्वांटिटी उस आइटम की, यानी 2 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है। स्पोर्ट्स मटेरियल अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बैट्स हैं, बैट 500 हैं, 1000 हैं, कितने बैट्स हैं, और एक बैट की प्राइस क्या है, यहाँ यूनिट प्राइस आएगी। जैसे एक बैट की प्राइस अगर 800 है तो यहाँ पर 800 रुपीज़ लिखा जाएगा, और फिर जितनी क्वांटिटी है उसको यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आई है जिस पर कस्टम जो है ड्यूटी लगती है वो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी, और फिर जिस कंट्री में ये हो रहा है, अगर ये भी होता है कंसाइनमेंट उसी कंट्री में हो, ये भी होता है हम कंसाइनमेंट उस कंट्री से बाहर हम लोग चीज़ें भेज सकते हैं। बाहर अगर हम सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग सेल करेंगे उस कंट्री का नाम लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और डिटेल रिक्वायर है तो एडिशनल रिमार्क्स जो भी गुड्स से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो इसे हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं, जो कंसाइनी इशू करता है कंसाइनर को, जिस पर ये तमाम डिटेल्स होती हैं। परफॉर्मा इनवॉइस के बाद हम देखते हैं अकाउंट सेल्स को। अब अकाउंट सेल्स किसे कहा जाता है? अकाउंट सेल हम कहते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि पीरियोडिकल इंटरवल्स के बाद भेजी जाती है। पीरियोडिकल इंटरवल्स का मतलब ये है कि वक्फे के बाद स्टेटमेंट भेजी जाती है। अब उस स्टेटमेंट पर कंसाइनी क्या लिखता है, जो गुड्स लेट्स सपोज कंसाइनर है तो वो एक ख़ास तादाद में चीज़ें जैसे 1500 या 2000 जितनी भी नॉर्मल सेल्स होती हैं 1 ईयर के दौरान, ड्यूरिंग 1 ईयर या इसके अलावा जो भी पीरियड डिसाइड हुआ है उसमें, तो उसके लिहाज से एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी सेंड कर देता है। तो अब जितनी जितनी गुड्स सोल्ड होती जाएंगी और प्राइस रियलाइज होती जाएगी। प्राइस रियलाइज होने का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड अमाउंट वसूल करता जाएगा कंसाइनी, और एक्सपेंसेस जो भी वो इंकर करेगा यानी जो भी उसके अखराजात होंगे सेल करने के लिए, चीज़ें पहुंचाने के लिए, इसके अलावा
जो कमीशन अभी पेएबल है, यानी अभी कंसाइनी को कमीशन अभी मिलना है, अभी नहीं मिला, उसकी डिटेल, नेट अमाउंट ड्यू बाय कंसाइनी, या जो नेट अमाउंट कंसाइनी ने कंसाइनर तक पहुंचानी है उसकी इंफॉर्मेशन, जिस स्टेटमेंट पर लिखकर वक्फे के बाद यानी पीरियोडिकल इंटरवल्स के बाद दी जाती है, उसको हम अकाउंट सेल्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुक कीपिंग फॉर कंसाइनमेंट क्या होता है। बुक कीपिंग फॉर कंसाइनमेंट हम कहते हैं कंसाइनर जो प्रोडक्ट्स कंसाइनी को ट्रांसफ़र करता है, वो प्रोडक्ट्स जितनी भी सेल होती जाती हैं और डिटेल्स कंसाइनर को भेजता जाता है, उसकी कंसाइनर तमाम एंट्रीज पास करता है अपने पास, और कंसाइनी की बुक्स में भी उन प्रोडक्ट्स की, उन गुड्स की जो सेल हो रही हैं, एंट्रीज पास की जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग एंट्रीज लिख लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है जितनी गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी हैं वो सारी सेल हो जाएं। तो कंसाइनी जब ये इंफॉर्मेशन कंसाइनर को भेजेगा तो कंसाइनर क्या करेगा, उसे ये पता चल जाएगा कितनी गुड्स सेल नहीं हुई, तो कंसाइनर अपने गोदाम में अपने स्टॉक की वैल्यू में उन गुड्स को लिखेगा जो गुड्स सेल नहीं हुई। तो स्टॉक की वैल्यू जो गुड्स सेल नहीं हुई कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करता है, लेकिन सेल नहीं हुई तो उसका स्टॉक जो है वो उसे स्टॉक के वैल्यू में जमा किया जाएगा। तो इस चीज़ को, इस तरह एंट्रीज मेंटेन करने को और स्टॉक को मेंटेन करने को और उसको फिर अकाउंट्स में लिखने को हम कहते हैं बुक कीपिंग फॉर कंसाइनमेंट्स। तो इस वीडियो में हमने देखा बुक कीपिंग फॉर कंसाइनमेंट्स क्या होता है, इसके अलावा परफॉर्मा इनवॉइस किसे कहते हैं, अकाउंट सेल्स किसे कहते हैं, इसको हमने जाना। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंसाइनर किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करता है अपनी बुक्स में, और कंसाइनी किस तरह से अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करता है।